नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भगवान के ऊपर भरोसा। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी ज़िंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मुझे देखो कितनी कठिन ज़िंदगी जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल भी आसान काम नहीं। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़ा रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। भगवान ने कहा। वह बोला, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और कहा, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। उसने कहा, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ भगवान। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा कहेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े होकर धैर्य के साथ सुननी है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी ज़िंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया और भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटा कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊँ। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और वह खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद वहाँ पर एक गरीब आदमी आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब मैं कैसे करूँगा। देखो, मेरे पास बस 1 रुपया है, इससे मैं क्या ही कर पाऊँगा। आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा हुआ व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है। माँ की दवाई की व्यवस्था भी हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, मैंने उसे नहीं दिया है। वह जो कर रहा है वो चोरी है। लेकिन वह तो चुप रहने के लिए विवश था, इसीलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। अभी वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया और अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद यह मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी।
भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत हो चुका गलत। यदि अभी मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इससे पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत उन्हें सुनाते हुए गर्व के साथ बताया कि कैसे आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी ज़िंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया, अब वह जीवित वापस नहीं आ सकता, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर वह जेल में रहता तो कम से कम वो जिंदा बच जाता। अब सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने था। उन सब के पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था, जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। तो दोस्तों, हमें भगवान की योजनाओं को समझना चाहिए। हम जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमारे हिसाब से नहीं होता है तो अपना धैर्य खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। ये नहीं समझ पाते कि इनके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसीलिए चिंता ना करें। यदि कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही भगवान की मर्जी से सब कुछ अच्छा ही होता है। तो हमें आशा है कि आपको आज की कहानी शिक्षाप्रद लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।